देखा जाए तो समाज सेवी के रूप में भी काम करती है। और जहाँ तक देखा जाए जेल कैंप के लिए भी हमेशा प्रतिक्रिया करते रहती है। चलिए इनसे बात करते हैं जो बसंतपुर पर आए हुई है, क्या क्या कहेंगे? जोहार जोहार प्रीति। पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि प्रीति का भी काम पूरा झारखंड में सराहनीय रहा है। बहुत अच्छा मुद्दों को दिखाने का काम कर रही है। और हम लोग दोनों यहाँ आए हुए हैं बसंतपुर, तो देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ की जो महिलाएं हैं लगभग 20-21 दिनों से एकजुट होकर अपनी हक और अधिकारों के लिए मांग कर रही हैं। बहुत सारे प्रत्याशी लोग, विधायक लोग, मंत्री लोग सभी आके गए। अभी तक सीसीएल की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। इनकी जो मांगे हैं जायज़ सी हैं, बुनियादी मांगे हैं। आज वर्षों सीसीएल खुले भी हो गया, लेकिन एक जो बुनियादी मांग होता है, शिक्षा, पानी, बस सेवा और अस्पताल की व्यवस्था कराना, इतने वर्षों के बाद भी इस पंचायत को सुविधा नहीं मिला है। यहाँ तक कि इनके रैयतों को विस्थापित कर दिया गया है, उसमें भी कुछ को नौकरी देके, बाकी अब तक भी नौकरियां जो है पेंडिंग है वो चल रही हैं। बाहरियों को नौकरियों में घुसाया जाता है, लेकिन यहाँ के लिए बोला जाता है कि आप 2 एकड़ जमीन। अब से ऐसा नहीं होगा। बाहरियों को आप जितना नौकरी दे रहे हैं किस बिसात पे देते हैं, जबकि यहाँ के लिए तो नियम है कि आप 2 एकड़ ज़मीन दिखाओ। तो बाहरियों के लिए कितना एकड़ ज़मीन आप दिखा रहे हैं या किस तरह से आप लेते हैं वो भी दिखाइए, उसका भी प्रूफ चाहिए ग्रामीणों को। और एक बात बताइएगा, यहाँ के दीदी लोग प्रशासन से इस तरह से भिड़ी थी कि ये देखने वाला मतलब बहुत ही अजूबा, मतलब देखा जाए तो महिलाएं कहीं ना कहीं और घर से नहीं निकलती थी। आज पुलिस प्रशासन से भिड़ने का काम कर रही है, क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि महिलाएं जो हैं वो अपने हक अधिकारों को जान रही हैं, जो कि वर्षों से सीसीएल का कर्तव्य था देना, लेकिन आज तक ये सीसीएल नहीं दिया है। तो महिलाएं तो आक्रोशित होंगी ही। ऊपर से आके उन पर लाठी चार्ज करना या उन्हीं को धमका के भगाना कि तुम जाओ, भागो, क्यों आए हो, तो उन पर गाड़ी चढ़ा देंगे। ये इस तरह का व्यवहार सीसीएल के द्वारा करवाना प्रशासन कर्मियों को भी शोभा नहीं देता है। उनको समझ आना चाहिए कि ये अपने हक के लिए बोल रही हैं। बुनियादी सेवाएं देना हर सीसीएल का काम है। वे जो बुनियादी सेवाएं अगर नहीं दिए हैं तो वो देने का काम करे, तो फिर इस तरह से महिलाएं क्यों आक्रोशित होंगी? उनको भी रोजगार संबंधी काम जो है वो देना है। तो कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलता है कि कुछ हक अधिकार दिया ही नहीं गया है। तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं अपने हक के लिए बात रखेंगे ही। कहीं ना कहीं झारखंड में इस तरह का मामला प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। कहीं देखा जाए तो मांडू विधानसभा में, रामगढ़ जिला में बहुत ज़्यादा, रामगढ़ विधानसभा में भी इस तरह का प्रतिदिन मामला आ रहा है। सीसीएल यहाँ बैठ रहा है, वहाँ बैठ रहा है। मांडू विधानसभा में भी यही देखने को मिल रहा है, क्या कहिएगा? हाँ, सीसीएल इधर इस क्षेत्र में ज़्यादा कोयला खदान है, कोयला का भंडार है कहिए तो नज़र रहता है सीसीएल को कि कहाँ से कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, मुझे फ़ायदा होगा, लाखों अरबों कमाएं। बाकी उनको मकसद नहीं होता है कि यहाँ के रैयत विस्थापितों को जो मैं विस्थापित कर दे रहा हूँ, उनका जो हक अधिकार है, एटलीस्ट स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी या पानी व्यवस्था, बिजली या नौकरी, जो कि इनका हक है, एक रोजगार, तो वो देना हक है। उस क्षेत्र में नहीं ध्यान देना है कि कहाँ मांडू, रामगढ़ में दिख रहा है, कहाँ सोने का खदान, कोयला है, चलो वहाँ फैक्ट्री खोल देते हैं, वहाँ के जो विस्थापित उन लोगों को कर देते हैं, रैयतों को कर देते हैं। इन लोगों में तो जागरूकता, अवेयरनेस है ही नहीं। यहाँ से मैं अच्छे खासे इनकम कमा सकता हूँ। फैक्ट्रियों का जो काम होता है वो लाभ कमाना ही है। तो जब तक आप अपने हक अधिकारों के लिए फैक्ट्रियों से नहीं लेंगे, वे लोग नहीं देंगे। इसलिए ग्रामीण जो है अब जाग चुके हैं और जो सीसीएल है वो समझें। कैसे लीजिएगा अधिकार? पहले तो हक अधिकार धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण, कैसे लीजिएगा अधिकार? हाँ, अभी तो शांतिपूर्ण चल रहा है। अगर नहीं माना गया सीसीएल के द्वारा तो जो भी
काम धाम साम जो कहा जाता है ना, उसको सब कार्रवाई करते हुए आंदोलन को तीव्र गति दिया जाएगा। ये मत सोचे कि हम लोग कमज़ोर हैं। महिलाएं, आज की महिलाएं कमज़ोर नहीं है। महिलाएं जो हैं शिक्षित हो रही हैं, अपने हक अधिकारों को जान रही हैं। सीसीएल या कंपनी से कितना हक है, किनका कितना रैयतों को चाहिए, वो सबकी जानकारी है। इसलिए आप उल्लू बनाना बंद करें, हमें मूर्ख ना समझें। अब जो भी अधिकार है इस क्षेत्र का, उसको देने का काम करें। सीसीएल को तो जल्द काम कर देना चाहिए, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसीएल को अगर इतने वर्षों से नहीं दिए हैं तो हम लोग भी सभी जानते हैं कि किस तरह से सीसीएल को का नाक कसना है। हम लोग को पता है कि किस तरह से उनको आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम लोग को कमज़ोर ना समझें, हम महिलाएं जो हैं कमज़ोर ना समझें। इसलिए जितनी भी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरी कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी